बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस टी के नीचे 2 है, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, और साइन क्या लिखा हुआ है टी के नीचे 2 साथ में डी टी। तो सोल्यूशन देखें, मान लो कि ये कैपिटल आई की इक्वल है। चलो जी, इसको कैपिटल आई की इक्वल किया, ऊपर स्क्वायर है जी, और साथ में क्या है साइन टी के नीचे 2 होल डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। अब आपको ख़ुद का हुआ है कि आपने लेट ये लेना है, तो लेट लेते हैं u इक्वल टू 1 माइनस कास टी के नीचे 2, और दोनों अतराफ पे d बाई डी टी अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगी और राइट पे भी अप्लाई होगी। तो डी यू बाई डी टी का रिज़ल्ट आ जाएगा 1 की डेरिवेटिव क्या होती है 0, माइनस अपनी जगह कास की डेरिवेटिव माइनस साइन टी के नीचे 2, फर्दर आपने डी टी बाई 2 की डेरिवेटिव लेनी है। तो डी यू बाई डी टी का रिज़ल्ट इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस साइन टी के नीचे 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, और टी की डेरिवेटिव क्या होगी 1, 2 को उधर शिफ्ट करोगे डी टी को उधर, तो 2 डी यू इक्वल टू साइन टी बाई 2 साथ में डी टी आएगा। अब देखिए इसकी जगह तो हम 2 डी यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 को रिप्लेस करते हैं, तो इक्वेशन 1 दे के इसकी जगह टी यूज़ होगा, ऊपर का स्क्वायर, और इसकी जगह पुट होगा 2 डी यू पुट होगा। अब आप इस तरह करें, 2 को बाहर कर दे तो टी स्क्वायर डी यू हो जाएगा, 2 अपनी जगह, इसकी इंटीग्रल लोगे टी क्यू बाई प्लस कांस्टेंट सी। अब आप इस तरह करोगे 2/3 टी की अपनी रिप्लेसमेंट करोगे 1 माइनस कास टी बाई 2 ऊपर क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट की तरफ अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 हम ऑलरेडी एक लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं जी। इंटीग्रल 12 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, ऊपर होल स्क्वायर है जी, बिल्कुल जी होल स्क्वायर है, इनटू में लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 2y साथ में dy। अब देखे इसको कैपिटल I नाम दे दे, इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया, 12 मैंने बाहर किया, ठीक हो गया। तो कैपिटल I नाम देते हैं, 12 को बाहर करते हैं, y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल स्क्वायर, इनटू में आएगा y स्क्वायर प्लस ये y क्यूब है, सॉरी ये y क्यूब है, क्वेश्चन में ये y क्यूब है, y क्यूब प्लस 2y साथ में dy। मान ले इक्वेशन नंबर 1 ले ले, इसका नाम रख दे u, जो u आप ले लेते हैं y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, दोनों अतराफ पे d बाई डी वाई अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगा और राइट पे भी अप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, इसके अलग डेरिवेटिव इसके अलग डेरिवेटिव, तो d बाई डी यू ऑफ y की पावर 4 प्लस d बाई डी यू ऑफ 2y स्क्वायर, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू y है, ये भी y होगा, प्लस d बाई डी वाई ऑफ 1। तो डी यू बाई डी वाई का रिज़ल्ट, इसकी डेरिवेटिव ले ले 4y क्यूब आएगी, 2 बार होगा, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 4y आएगा, ठीक होगा। दूसरी की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखते जाइए, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई, इससे 4 को कॉमन कर दे, तो ये 4y आ जाएगा ना, 4 मैंने कॉमन किया तो ये y क्यूब आएगा प्लस y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड करोगे तो 1/4 du आ जाएगा, y क्यूब प्लस y, ये हो जाएगा dy। अब यहाँ पे मसला ये है कि y क्यूब तो ठीक है, यहाँ पे 2y है, तो अगर मैं इस तरह कर दूँ, यानी अगर मैं 4 को मल्टीप्लाइड कर दूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इसके साथ y पावर 4 प्लस ये 4y स्क्वायर है, सॉरी
ऐसा नज़र आ रहा था, मैंने गलत किया। ये 4y² है तो ये 8y² आ जाए, 8y आ जाएगा, तो ये 2y आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। ठीक हो गया। बहरहाल मैंने एक गलती की है, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन को गलत पुट किया हुआ है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को देखना है। इंटीग्रल 12 बाहर की तरफ, इसकी जगह पुट होगा u ऊपर 2 था, बिल्कुल पावर 2 है, और इसकी जगह पुट होगा 1/4 dy होगा। 4 × 4 4 3 12 होता है, तो i = 3 u² होगा, du होगा, तो ये 3u³ के नीचे क्यूब प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए, अब आपने 3 और 3 को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो कैपिटल I = अब u की वैल्यू पुट कर दे, y⁴ प्लस 4y² प्लस 1 ऊपर आएगा क्यूब प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट 13 प्रॉब्लम को देखे, लेट लेते हैं कि ये कैपिटल I की इक्वल है, तो इस तरह लिख दो sin² x³ x⁴ - 1 x√dx आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब उसने खुद कहा हुआ है कि u की जगह आपने क्या पुट करना है, x⁴ - 1, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगा और राइट के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो ये तो हो जाएगा du/dx, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ x⁴ माइनस d/dx ऑफ 1 होगा। तो du/dx की वैल्यू आएगी 3/2 को आगे कर दो, 3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसकी डेरिवेटिव 0, तो du/dx की वैल्यू 3/2 x⁴ आ जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, du/dx 3/2 अपनी जगह, इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं जी, बिल्कुल, ये उधर शिफ्ट होगा और ये डिवीज़न में आ जाएगा, तो 2/3 du हो जाएगा, dx को उधर शिफ्ट करेंगे, x√dx। अब देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 की क्या पोजीशन होगी, sin² को छोड़ दे और इसकी जगह u पुट होगा, इसकी जगह पुट होगा 2/3 du पुट होगा। अब देखिए 2/3 को आपने बाहर करना है, बाहर कर देंगे, क्या आएगा, sin² u आ जाएगा, du आएगा। अब आपने sin² u की वैल्यू पुट करनी है। अब हम क्लास फर्स्ट ईयर से पढ़ चुके हैं कि sin² u जो होता है 1 - cos 2x के नीचे 2 के बराबर होता है, तो 2 तो 2 के साथ कैंसिल होगा, ये आपको याद होना चाहिए पहले से कि sin² इक्वल होता है इसके, तो ये देखे 1/3 हो जाएगा। 1 की इंटीग्रल क्या होती है, 1 की इंटीग्रल u होगी, और cos की इंटीग्रल क्या होती है, sin 2u के नीचे 2। फिर आपने u की वैल्यू क्या करनी है, वापस पुट करनी है। सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब देखते जाइए सोल्यूशन को। मान लें कि ये कैपिटल I की इक्वल है और इसको तरतीब देते हैं, cos² 1/x को आगे करते हैं, 1/x को पीछे करते हैं, साथ में dx लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस तरह करें कि u की जगह आप पुट कर दे 1/x² और इसको 1/x, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो u = x इनवर्स होगा। अब दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, इस साइड का भी डेरिवेटिव d/dx x⁻² का अप्लाई होगा। अब देखिए du/dx की वैल्यू आएगी, -2 को ये -1 है, -1 को आगे कर दे, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो du/dx की वैल्यू आएगी -1, और फिर इसको नीचे लेके जाओगे 1/x² होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो du = -1/x², साथ में dx आएगा। अब नेगेटिव को इधर लेके आओगे तो -du = 1/x², साथ में dx। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं जी। cos² u, ये वैल्यू किसके बराबर है, -du के बराबर है। अब देखिए माइनस बार हो जाएगा, cos² u की वैल्यू आपने फार्मूला नोट करना है फर्स्ट ईयर से, 1 + cos 2u नीचे 2 होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि cos² इसकी इक्वल होता है। तो -1/2 को बाहर करोगे, 1 की इंटीग्रल u होती है और cos की इंटीग्रल क्या होती है, sin 2u के नीचे 2 होता है प्लस कांस्टेंट c। अब आपने u की वैल्यू को पुट करना है, u की वैल्यू आपने क्या ली थी, 1/x ली थी, प्लस sin 2 × 1/x होगा, नीचे क्या होगा 2 प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा प्रॉब्लम।
अब देखिए इसको कैपिटल आई, पहले इसके दो पार्ट है। पहले आपने u इक्वल टू, पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, कैपिटल आई नाम भी दे दे, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा डी थीटा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इस तरह कर दे, u की जगह पुट कर दे कॉट 2 थीटा। अब आपने क्या करना है, d बाई डी थीटा दोनों अतराफ पे, ये ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोनों अतराफ पे d बाई डी थीटा अप्लाई होगी, कॉट 2 थीटा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू, कॉट की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, फर्दर 2 थीटा की डेरिवेटिव 2 आएगी, तो डी यू। अब देखिए ये -1/2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा साथ में डी थीटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, कैपिटल आई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर और साथ में ये थीटा, इसकी जगह पुट होगा -1/2, साथ में डी थीटा भी आएगी, सॉरी डी यू आएगा, काट की जगह, काट 2 थीटा की जगह यू पुट होगा। अब -1/2 को बाहर कर दोगे, यू डी यू होगा। अब -1/2 को बाहर कर दोगे, इसकी इंटीग्रल लोगे यू स्क्वायर बाय +2, तो कैपिटल आई इक्वल टू -1, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 1/4 यू स्क्वायर प्लस सी। यू की वैल्यू को पुट करना है आपने, u की वैल्यू क्या है, cot 2 थीटा ऊपर का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए इसकी बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको पहले कैपिटल आई नाम दे दे, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा साथ में cot 2 थीटा डी थीटा, इसका नाम रख दे इक्वेशन 1। पहले इस कैपिटल आई नाम देते दिया था, पहले इसको इस तरह करते हैं, कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर को लिख दे कोसेक 2 थीटा कोसेक 2 थीटा, क्योंकि इससे दोबारा कोसेक स्क्वायर आएगा कॉट 2 थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 रख दे। अब उसने क्या कहा हुआ है कि आपने क्या लेना है, u की वैल्यू आपने लेनी है कोसेक 2 थीटा, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, डी बाई डी थीटा अप्लाई होगा, अप्लाई करते हैं कोसेक 2 थीटा, ठीक होगा, ये डी यू बाई डी थीटा आ जाएगी। कोसेक की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा, और साथ में फर्दर आपने क्या लेनी है 2, ये आ जाएगा, ये -1/2 इधर कर दोगे तो ये डी यू आ जाएगा, कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा साथ में डी थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइड कर सकते हैं, कोसेक थीटा कॉट 2 थीटा, इसकी जगह तो -1/2 आएगा, साथ में एक और कोसेक भी है, उसकी जगह क्या आएगा, u आएगा, तो ये डी यू आ जाएगा, -1/2 को बाहर कर दोगे तो इंटीग्रल u डी यू आ जाएगा, -1/2। u की इंटीग्रल क्या होती है, यू स्क्वायर के नीचे u प्लस कांस्टेंट, तो आपने क्या करना है, -1/4 हो जाएगा, u का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या थी, कोसेक 2 थीटा ऊपर क्या होगा होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसको भी हमने क्या किया, सिंप्लीफाइड। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके, पहले सबसे पहले इसको कैपिटल आई नाम दे दे, तो इसको लिखते हैं 1/5x अंडर द रूट 5x + 8 अंडर द रूट dx होगा, दिस का इक्वेशन नंबर 1। इसका हमने सॉल्व करना है पार्ट ए। पार्ट ए में आपने क्या लेना है, u को लेंगे 5x + 8, फिर आपने d बाई डी एक्स अप्लाई करना है, लेफ़्ट का भी अप्लाई होगा और राइट का भी अप्लाई होगा, 5x + 8 होगा, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 8 का अलग, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 5 को बाहर कर दोगे, डी एक्स के नीचे डी एक्स होगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स आएगा 5, उसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो डी यू इक्वल टू 5 डी एक्स आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है जी, तो कैपिटल आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है, 5x + 8 की जगह t आएगा, ऊपर u आएगा, अंडर द रूट आएगा, और साथ dx की वैल्यू क्या आ गई, 5 dx आ गई, लेकिन आपने 1/5 से डिवाइड करना था, तो dx की वैल्यू 1/5 आएगी, साथ में du आएगा, 1/5 को बाहर कर दे, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो u पावर -1/2 du आएगा, फिर आपने 1/5 लिखना है, इसकी इंटीग्रल u -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा +1/2, नीचे भी आएगा +1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 बनेगा, ठीक हो गया जी। u पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट,
फिर u की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 2/5। u की वैल्यू क्या पुट होगी, 5x + 8, चूँकि 1/2 है, 1/2 क्या होगा, स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट है 16 का बी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 1/5x + 8 स्क्वायर रूट है, साथ में dx है। अब इसकी बी पार्ट के लिए हमने क्या करना, सोल्यूशन देके मान ले कि ये कैपिटल I की इक्वल है 1/5x + 8 √ dx है, जिसका इक्वेशन नंबर 1 है। अब उसने क्या कहा हुआ है बी पार्ट में कि आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, 5x + 8 √ करना है। √ का मतलब होता है 1/2, तो ऊपर 1/2 अप्लाई करोगे। अब आपने इस साइड का भी डेरिवेटिव लेना है, d/dx इसका भी लेना है, तो du/dx का रिजल्ट आएगा 1/2 को आगे कर दो, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -1/2 आएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसको नीचे लेके जाओगे तो du/dx = 1/2, तो 5x + 8 आएगा। जब -1/2 नीचे ले जाएगा तो प्लस होगा, प्लस की वजह से √ आएगा। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे। अब देखिए ये दोबारा u की वैल्यू आ गई, ये दोबारा किस की वैल्यू आ गई, तो du/dx = 1/2 2u आएगा। 2u को उधर शिफ्ट कर दोगे, dx को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो 2u du = ये क्या आएगा, dx आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 को देके तो 1/ इसकी वैल्यू क्या है, 1/u है। ठीक हो गया जी। और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है ये इसकी वैल्यू dx की वैल्यू है 2u du है। ठीक है, क्लियर। u और u कैंसिल होगा। पॉइंट क्लियर जी। ओ इसमें फर्दर हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, फर्दर इसकी डेरिवेटिव 1/5 भी आएगा, मुझे ऐसा नज़र आता है ये 5 भी आएगा, तो इधर 2/5 आएगा। तो 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। क्लियर जी। साथ में u आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। फिर आपने u की दोबारा अपनी वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है, 5x + 8 √ प्लस कांस्टेंट c। इस तरह हमारी ये वीडियो का कंप्लीट।